एक दिन मैंने ऐसी टीम बनाई थी ना, सारे प्लेयर फॉर्म में थे। मैंने कैप्टन बनाया था एक ऐसे बैट्समैन को जिसने सेंचुरी मार ली थी, और वाइस कैप्टन मैंने बनाया था एक ऐसे डेथ बॉलर को, भाई साहब 3 विकेट उठा लिए थे। है कि नहीं तगड़ी टीम? सोचो कितना पैसा जीता रहेगा मैंने उसमें, कितना पैसा जीता रहेगा एम्पायर भाई ने। मैं बताऊं, 17 रुपए। कितने? 17 रुपए। ये 17 रुपए की धनराशि पर ना मेरा टैक्स भी कटेगा। अब ये मत पूछो कि भाई कौन सा कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर लिए थे और कहाँ टीम लगा दिए थे, बट मुझे आप एक बात बताना, क्या आपके साथ भी ये हुआ है? मतलब 17 रुपए जीतने के अलावा क्या आपके साथ ये हुआ है कि आपने टीम अच्छी लगाई थी, मतलब अच्छी बनाई थी, अच्छा कर गई, ठीक है, अच्छे फैंटेसी पॉइंट्स बने और अल्टीमेटली आप जीत भी गए थे, लेकिन फिर भी वो जीत सा नहीं लग रहा था, जीत कर भी आप हार गए थे? क्योंकि सच तो ये है, फैंटेसी में ना टीम बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। फैंटेसी में पैसे कैसे लगाना है वो असली गेम है। तो इसलिए मैं और आप यही गेम को समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। मैं आपको बताने वाला हूं इन्वेस्टमेंट के कुछ तौर तरीके, कुछ प्रॉपर टिप्स, जिसकी मदद से आप डेली बेसिस पर प्रॉपर अर्निंग कर पाओगे। देखो, बड़ी बातें तो फेंकना मुझे पसंद नहीं है, तो इसलिए मैं आपको पहले ही बता देता हूं, जो भी मैं चीजें आपके साथ शेयर करूंगा ये मैथमेटिकली, लॉजिकली सेंस बनाती हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप रातों रात अंबानी बन जाओगे, वो चीज को टाइम लगेगा भाई। अंबानी का आप अपना कुछ अलग, आपका जो भी सरनेम रहेगा, बड़े आदमी बन जाओगे बेसिकली। तो कहने का मेरा मतलब यही है, पेशेंस रखना है। जो भी चीज़ मैं बताऊंगा उसको सिस्टमैटिकली अगर हम फॉलो करते हैं, एकदम प्रॉपर प्लान बनाकर चलते हैं, तो एंड ऑफ दिस मंथ या फिर वो 30 डे का प्लान जब आपका कंप्लीट हो जाएगा, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। क्योंकि हमें सब चीज़ों का हिसाब रखना है भाई। कितना हमारा बजट रहेगा वो तो हम पहले फिक्स कर ही लेंगे, वो तो बेसिक्स है, वो आगे मैं आपको बताऊंगा ही। वो बजट फिक्स करेंगे, फिर वो बजट को हमको उतने दिनों में लगाना है, कौन सी मैचेस ज्वाइन करनी है, किस टाइप की कॉन्टेस्ट ज्वाइन करने हैं, कितना पैसा लगाना है, कितना आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, कितना आपका नुकसान होगा, कितना एस्टिमेटेड प्रॉफिट होगा, ये सब कुछ आपको पता चलेगा। अब इतना सब कुछ करना है तो स्ट्रेस नहीं होना है, ठीक है? फिलहाल मैं आपसे एक ही चीज़ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वीडियो पूरा देखो। फैंटेसी में जीतना कोई अंदर का गेम नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपके पास अगर सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है कि आज कौन चलेगा, आज कौन फ्लॉप होगा, तो आप ही जीतोगे। ऐसा सिर्फ T10 मैचेस में होता है। नॉर्मल बड़ी बड़ी सीरीज जो होती है T20 की, ODI की वगैरह वगैरह, वहाँ पर ये सब नहीं होता। वहाँ पर आपको जो चीज़ें पता है वो बाकी दूसरे करोड़ों लोगों को भी पता है। टीम आपको भी बनाना आता है, उनको भी बनाना आता है। लेकिन एक सवाल खुद से पूछना, आप जो टीम बनाते हो वो भले ही फ्लॉप हो जाए, आपका नुकसान हो जाए, आप हार जाओ, ये सब की वजह से आपके बजट पर काफ़ी बड़ा मार लगता है। ऐसा क्यों? क्योंकि आप गलती सिर्फ टीम बनाने में नहीं, आप गलती इन्वेस्टमेंट में भी कर रहे हो। आजकल ये फेक एक्सपर्ट जो बैठे हैं यूट्यूब, टेलीग्राम पे, ये बोलते हैं ज्यादा कॉन्टेस्ट ज्वाइन करोगे तो तुम्हारा ज्यादा प्रॉफिट होगा। मतलब वहां किसी एक्सपर्ट ने मुझे बोल दिया है कि आज का मैच तो बहुत तगड़ा है, टीम पर मुझे बहुत भरोसा हो रहा है, तो आप अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट कर लो, बिंदास कर लो। तो यही एक्साइटमेंट में आता हूँ, पैसे लगा देता हूँ, और फिर अगर मैं जीत गया तो भाई शुक्र है, लेकिन अगर मैं हार गया तो फिर किसको गाली दूं? और कभी कभार अगर लक अच्छा चल रहा हो, मेरी टीम भी अच्छी कर रही हो और जीत गया मैं उस दिन, ठीक है, दूसरे दिन में मैं वही चीज करूंगा। पहले दिन जो मैंने इतना रिस्की स्टेप लेके इतना बड़ा पैसा लगाया, दूसरे दिन मैंने वही चीज फॉलो की और फिर मेरे को नुकसान देखने को मिला। अब तीसरे दिन मेरे पास कॉन्टेस्ट ज्वाइन करने के पैसे ही नहीं बचे। तो ये सब चीजें ना मैनिपुलेट होती हैं, ठीक है? इसको इमोशनल इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। जो डिसीजंस आपके इमोशंस लेते हैं वहां पर लॉजिक नहीं होता, ठीक है? वहां पर सिर्फ आप अंधाधुंध चलते हो। और इस चीज से अगर आपको उभर कर आना है, आपको अपने लॉसेस कवर करने हैं, तो आपको फैंटेसी की SIP चालू करनी पड़ेगी। जी हाँ, SIP, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ये फैंटेसी वालों के लिए भी है। अगर आप फैंटेसी को एक इन्वेस्टमेंट के नजरिए से देखोगे तो आपको सबसे पहले एक बजट डिसाइड करना पड़ेगा। वो चाहे 5,000 हो, 10,000 हो, 1 लाख हो, भाई जितनी भी हो, लेकिन ये आपके फिजूल के खर्चे होने चाहिए। वो खर्चा जब आप उठाकर फैंटेसी में डालोगे ना, तो कसम से भाई आपको अच्छे रिटर्न्स देखने को मिलेंगे। अब मान लो आपकी जेब में पैसे तो हैं, आपका अच्छा बजट फिक्स हो चुका है, अब आप शुरुआत कर रहे हो, तो एक चीज आपको समझनी पड़ेगी कि सारी मैचेस को ज्वाइन करना जरूरी नहीं। देखो, आपकी प्लेट में जितना बैठेगा उतना ही आपको परोसना है खुद के लिए। ज्यादा के पीछे जाओगे तो जितना मिलना था वो भी गिर जाएगा। इसलिए उन मैचेस में आपको ज्वाइन होना जहां पर आपको पता है जो प्लेयर वो दोनों टीम्स के हैं, उनकी प्रॉपर इंफॉर्मेशन आपके पास है, उनकी नॉलेज आपके पास है, जो पिच पर वो खेलने वाले हैं, जो वेदर वहां पर है, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको एक्सेसिबल है। और सबसे बड़ी बात, वो दोनों टीम्स का प्लेइंग 11 कंफर्म्ड है। तो इसलिए दिन की 1 आध 2 मैचेस भी आप ज्वाइन करोगे ना तो भी काफी है। और वो कौन सी करनी है वो भी अगर आपको नहीं पता, तो हमारा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हो, जहां पर हम डेली बेसिस पर
एक या दो विनिंग मैचेस अपलोड करते हैं, मतलब उसकी टीम अपलोड करते हैं। क्यों? क्योंकि हम मानते हैं आज का प्रॉफिट हो गया ना, बस हमारा 10-15 मैचेस जीतने का टारगेट नहीं रहता, हमारा एक आध मैच जीतने का टारगेट रहता है। और अगर वो कंप्लीट हो जाए, उसमें आपका जो भी इन्वेस्टमेंट रहेगा उस हिसाब से आपका फायदा होगा। किसी भाई का 10,000 का फायदा हो रहा है, किसी का 5,000 का होगा, किसी का 1 लाख का होगा, तो वो तो आपके बजट के ऊपर डिपेंड करता है, बट फायदा तो होगा। फिर आपको ये भी समझना पड़ेगा कि आप पैसे कहाँ लगा रहे हो, किस टाइप के आप कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर रहे हो। मेरी पर्सनल सजेशन आपके लिए रहेगी 3 और 4 मेंबर कॉन्टेस्ट। क्यों? क्योंकि ये है सबसे परफेक्ट कॉन्टेस्ट। आपको बड़े बड़े कॉन्टेस्ट भी दिखेंगे जहां पर 10 लोग ज्वाइन होते हैं, जहां 200 लोग ज्वाइन होते हैं, जहां पर लाखों लोग ज्वाइन होते हैं। वहां पर आपके 50-60 रुपए लगकर आपको 1-1 लाख का रिवॉर्ड भी मिल सकता है। 50-60 रुपए लगाकर 1 लाख जीत गया तो भाई उससे बड़ी कोई खुशी नहीं रहेगी। लेकिन मुझे डेली बेसिस पर खेलना है भाई, और मुझे अपनी जीतने के चांसेस को फिक्स भी करना है। तो जितना कंपटीशन मेरा कम हो सकता है, जितने मेरे जीतने के चांसेस बढ़ सकते हैं, मैं उतना कोशिश करूंगा। अब ये कैसे पॉसिबल होगा? 3 मेंबर कॉन्टेस्ट जहां पर मुझे 2 लोगों के अगेंस्ट जाना है, और 4 मेंबर कॉन्टेस्ट जहां पर मुझे 3 लोगों के अगेंस्ट जाना है। अब दोनों ही कॉन्टेस्ट एकदम परफेक्ट है, और मैं हमेशा रेकमेंड करता हूं कि 3-4 3 मेंबर वाले ज्वाइन कर लिए और 3-4 4 मेंबर वाले ज्वाइन कर लिए। ऐसे मिक्स करके जब आप चलोगे तो आपका रिलेटिवली काफी फायदा होगा। और अगर आप इस तरीके से 3 और 4 मेंबर वाले कॉन्टेस्ट जो है ये मल्टीपल मैचेस के लिए ज्वाइन करते हो, तो 10 मैचेस अगर आप एक हफ्ते में ज्वाइन कर लेते हो ना, उन 10 में से आप 4 भी जीत गए ना, तो भी आपकी इन्वेस्टमेंट वो 10 मैचेस में जो हुई है वो कवर भी हो जाती है, और थोड़ा बहुत आप प्रॉफिट भी लेकर चले जाते हो। 4 मैचेस जीतना मतलब 40% विन रेट, और 40% ये सबसे लोएस्ट है भाई, सबसे लोएस्ट। इतनी खराब टीम तो कोई नहीं बनाता। आप अगर 60% जीतते हो, 70% जीतते हो, तो सोचो आपका प्रॉफिट कहाँ जाएगा। और हाँ, एक चीज बताना भूल गया, आपको जो कॉन्टेस्ट ज्वाइन करने हैं 3 और 4 मेंबर वाले, वो सारे एक ही अमाउंट के रहो, ठीक है। 30 डेज का जो आपका बजट है उसको हर दिन के लिए जो आपने डिवाइड किया है, तो जितना भी आपका दिन का बजट है 500 रुपये मान के चलो, तो फिर वहां पर आप 100 रुपीज़ के मल्टीपल 3 मेंबर और 4 मेंबर ज्वाइन कर रहे हो, ठीक है। और वो सारे कॉन्टेस्ट एक ही अमाउंट के होने चाहिए। कोई 100 का है, कोई 200 का है, कोई 300 का है ना, आपको सारे एक ही अमाउंट के रखने हैं, ताकि वो कॉन्टेस्ट ज्वाइन करने में भी आपको आसानी होगी, और फिर कैलकुलेशंस वगैरह उसमें आपकी कोई मिस्टेक नहीं रहेगी। और जब आप ये सब कुछ कर रहे हो, इतने स्टेप्स संभाल कर ले रहे हो, तो वो कहाँ ले रहे हो वो भी मैटर करेगा। मेरा मतलब, आप कौन से फैंटेसी ऐप पर खेल रहे हो, ये बहुत बड़ा सवाल है। करोड़ों लोग ड्रीम 11 पर हैं, ठीक है। क्यों है? ड्रीम 11 पर कुछ एक्स्ट्रा मिल रहा है, या ड्रीम 11 कुछ बेटर है, यहाँ पर इंटरफेस वगैरह वो सब चीज़ें अपनी एक तरफ है, लेकिन पैसा लगाना, पैसा जीतना और फायदा करना, ये हमारा प्रायोरिटी होना चाहिए, जो कि ड्रीम 11 पर पॉसिबल नहीं होता। कसम से यहाँ पर नहीं होता। लोग भले ही जीतते होंगे, लोगों को भले ही मजा आता रहेगा ड्रीम 11 पर, लेकिन जब विड्रॉ करते हैं और 30% टैक्स कट जाता है ना, तब उन लोगों का चेहरा देखो और तब उनको पूछो कि भाई अभी मजा आ रहा है। और मैं यहाँ पर कोई फैंटेसी ऐप प्रमोट भी नहीं कर रहा हूँ, मुझे कोई लेना देना भी नहीं है, मुझे सिर्फ आपके प्रॉफिट से लेना देना है। अगर आपके पास कोई ऐसा ऐप है, ठीक है, जहां पर 30% टीडीएस नहीं कटता, वो टीडीएस फ्री ऐप है, उस पर आपको कंप्लीटली ट्रस्ट है कि वो पैसा आपका लेकर भागेगा नहीं, और जितना भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो, वो जब भी विड्रॉ कर रहे हो, वो पूरी अमाउंट आपको मिल रही है। और सबसे बड़ी बात, वहां पर एंट्री फीस भी कम है, और उस हिसाब से आपको रिवॉर्ड जो मिल रहा है वो भी बढ़िया है। अब ये सब चीजें अगर आपको फैंटेसी ऐप दे रहा है, तो फिर बिंदास उस पर खेलो और उसी पर आपकी इन्वेस्टमेंट करो। और अगर आपके पास ऐसे कुछ अच्छे ऑप्शंस नहीं है, तो मैं रेकमेंड कर सकता हूं आपको लीग 11। इसको डाउनलोड करने की लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में रखी है, जरूर चेक करो। आपको जो भी ये चीजें मैंने बताई वो सब कुछ वहां पर देखने को मिलेगी। जो भी पैसा आप लगाते हो उसका टीडीएस कट के आपके डिपॉजिट सेक्शन में आता है। बहुत सारे ऐप्स क्लेम करते हैं, जैसे कि विजन 11, हाँ भाई हम टीडीएस फ्री हैं, बट वो 100% टीडीएस फ्री नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो आपकी टीडीएस अमाउंट कटती है, वो आपको रिटर्न मिलती है पॉइंट्स के नाम पे, ठीक है। अब ये पॉइंट्स आप कंप्लीटली यूज नहीं कर पाते, बट लीग 11 पर जो पैसा आपका टीडीएस में कट गया है, वो सीधा आपके डिपॉजिट सेक्शन में जाता है। डिपॉजिट सेक्शन पता है ना आपको, जब पैसे आप रिचार्ज करते हो, जब अमाउंट डालते हो बैंक अकाउंट से, वो पैसा कहाँ जाता है? डिपॉजिट में जाता है। तो ये जो टीडीएस वाली कटी हुई अमाउंट है, ये भी आपकी डिपॉजिट में जाती है। तो फिर समझदार बनो और अपने लिए अच्छे डिसीजंस लो, और अच्छे प्लेटफॉर्म पर खेलो जहां पर आपका फायदा हो रहा है और आप सबसे इंपॉर्टेंटली सेफ हो। अब बात करते हैं कुछ स्ट्रेटेजीज की जो एक्सपर्ट्स यूज करते हैं। देखो, अलग अलग टाइप के कॉम्बिनेशन ट्राई करो। एक सेफ टीम वाला बनाओ, एक रिस्की टीम वाला बनाओ, और दोनों पर आप ट्राई करो कि इक्वली इन्वेस्ट कर रहे हो। कैप्टन वाइस कैप्टन में आप थोड़ा एक्सपेरिमेंटेशन कर सकते हो। कैप्टन तो भी मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ थोड़ा सेफ ही पिक करना। वाइस कैप्टन को आप रिस्की बना सकते हो। अब ये ऐसा प्लेयर रहेगा जिसको काफी लोगों ने वाइस कैप्टन नहीं बनाया, काफी लोगों ने पिक भी नहीं किया है। तो बेसिकली कम सिलेक्शन वाला, जिसके ऊपर आपको भरोसा हो रहा है कि आज की मैच
मैच में ये चल सकता है। तो ऐसे रिस्की प्लेयर्स को आप वाइस कैप्टन बना सकते हो। और टीम बनाने का जो आपका प्रोसेस है ना, इसको थोड़ा फिक्स कर लो। मतलब मैच शुरू होने की कितने टाइम पहले आपको रेडी रहना है, हमेशा आप वही टाइम पहले रेडी रहोगे। सबसे पहले वेन्यू, उसके बाद पिच, फिर उसके बाद वेदर, उसके बाद प्लेयर्स। ये सब चीजों को सिस्टमैटिकली करने की आदत अगर आप डाल लोगे ना, तो आगे चल के आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि अरे मेरा ये रह गया था, मैंने ये तो चेक ही नहीं किया। और फिर सबसे इंपॉर्टेंटली लॉस को एक्सेप्ट करना सीखो। देखो मेरे पूरे इतने करियर में मेरी बेस्ट से बेस्ट टीम लॉस में गई है। इट्स ओके, चलता है। कभी जीत तो कभी हार हमको देखनी ही है। मीठे पे मीठा खाते जाओगे तो भाई मीठे की वैल्यू भूल जाओगे, इसलिए उसके बीच में थोड़ा कड़वा खाना पड़ता है। तो जाते जाते मैं कुछ बातें आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। देखो फैंटेसी में ना टीम बनाना इतना कोई रॉकेट साइंस है नहीं। जो सही तरीके से इन्वेस्ट कर रहा है और सिस्टमैटिकली चीजें फॉलो कर रहा है ना, वो अच्छे पैसे बना रहा है। और वही बंदा ना एक असली विनर है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो ना, तो प्लीज एक लाइक कर देना। और कमेंट में मैं आपसे जानना चाहता हूँ आपकी स्ट्रगल्स क्या आपने फेस किया, ये फैंटेसी के जो भी आपकी जर्नी रही उसमें कोई ऐसा दिन रहा हो आपके साथ कि बहुत बड़ा लॉस हो गया था, या फिर कुछ अलग ही चीज आपने एक्सपीरियंस की थी, वो अगर आप हमारे साथ शेयर करना चाहो तो प्लीज गो अहेड। बाकी तो चलो आपका भाई आयुष यहीं पर है, मिलता हूं मैं आपसे अगले ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।